Hello everyone. Today I will study about relations and functions class 12 चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का रिलेशंस एंड फंक्शन जो कि क्लास 12 में मैक्सिमम इसका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 10 मार्क में पूछेगा आपको 10 नंबर का रिलेशन फंक्शंस पूछता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे रिलेशंस फंक्शंस के बारे में कि आखिर रिलेशन फंक्शंस क्या है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है रिलेशंस एंड फंक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि रिलेशंस फंक्शंस जो है ये आप 12th के आगे आप जितना भी आगे तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें रिलेशंस का फंक्शंस का यूज बहुत सारा होने वाला है। इसीलिए दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 12। क्लास 12 में आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि आखिर रिलेशंस क्या होता है एंड फंक्शंस क्या होता है। इसके लिए आपको जानना होगा सेट्स के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो हमने आपको इस सभी चीज़ का जितना भी बेसिक है उस सभी बेसिक को मैंने क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उस प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें हम पूरे बेसिक्स के बारे में बताए हैं कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स का प्रोडक्ट किस प्रकार से निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उस सभी के बारे में बताते हैं। मैं सुभाष कुमार और हम इस क्लास 12th का जो जितना भी सिलेबस है उस सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे इसी चैनल पे और देखेंगे यहाँ पे क्लास 12 का जितना भी पूरा होल सिलेबस जितना भी है क्लास 12 का आपको रिलेशंस फंक्शंस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मैट्रिक्स इसके अलावा जितना भी आपका चैप्टर्स है पूरे सिलेबस हम यहाँ पे बारी बारी से कवर करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस क्या है? रिलेशंस का मतलब यहाँ पे होता है, समझिए रिलेशंस का वर्ड होता है किसी भी चीज में रिलेशन से। ए एंड बी, कुछ भी ए यहाँ पे एक सेट है, बी भी एक सेट है, तो ए इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 1 एंड 2 सेट बना दिए, बी इज इक्वल टू 5 एंड 6 बना दिए, तो बोलेंगे ए और बी में एक रिलेशन बनाइए। तो किस प्रकार से रिलेशन बनाएंगे? ए को हम इस 5 के यानी ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट को बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो रिलेशन जो बनेगा 1 को 5 के साथ बनाएंगे तो 1,5 हो जाएगा, एंड उसके बाद 1 को फिर से 6 के साथ बनाएंगे तो 1 6 के साथ रिलेशन बनाएगा, एंड उसका 2 को हम 5 के साथ बनाएंगे तो 2 5 के साथ रिलेशन बनाएगा, एंड 2 को हम जब 6 के साथ रिलेशन बनाएंगे तो 2,6 दिस इज द रिलेशन। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जब किसी टू नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्लास 11th में ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब हम बता चुके हैं, तो जाके आप अच्छे से वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो ये है आपका रिलेशंस। यहाँ पे रिलेशंस का डेफिनेशन समझते हैं कि आखिर डेफिनेशन क्या होता है रिलेशंस का। तो ए रिलेशन आर, यहाँ रिलेशन आर, रिलेशन को हम लोग जनरली आर से डिनोट करते हैं। आर मीन्स रिलेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच रिलेशन एज आर्बिट्ररी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ए सेट ये है और बी सेट ये है, हमें कहा जाए कि ए क्रॉस बी निकालिए, तो किस प्रकार से निकालते हैं? इस 1 को जिस प्रकार से यानी कि 1 को 5 के साथ बनाएंगे तो 1 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 एंड यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 को बनाएंगे 2 5 एंड उसके बाद 2 को बनाएंगे 6 के साथ 2 6। दिस इज द ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाले हैं हम, यहाँ पे रिलेशन बनाए हैं, तो क्या ये रिलेशन इसका सबसेट हो सकता है? हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो यहाँ पे ये सेट देखिए दोनों सेम है, मतलब ये हम रिलेशन को बोल सकते हैं रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट मींस इट कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे ए क्रॉस बी का ये आर्बिट्ररी सबसेट हो जाएगा तो रिलेशन। ठीक है, अगर यहीं पे रिलेशन में कहा दे कि अगर यहाँ पे ये दोनों मिटा देंगे तो ये दोनों रिलेशन होगा, तो ये भी तो रिलेशन हो सकता है, इतना भी तो रिलेशन हो सकता है। 1 को 5 ये 1 जो है 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 और 1 जो है 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो मतलब ये भी क्या हो गया आपका रिलेशंस हो गया, मतलब ये भी एक सबसेट हो गया इस ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का ये सब सबसेट हो जाएगा, तो वही का रिलेशंस क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है? एक सबसेट है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ये समझ गए हम लोग। चलिए अब देखते हैं कि आखिर रिलेशंस जो है रिलेशंस का टाइप्स क्या होता है उसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होता है। तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, पहले इसका नाम समझ लेते हैं। सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशंस एंड थर्ड है आपका ट्रांजिटिव रिलेशंस। ठीक है, बात करते हैं
तो ये दिया है ए ए, यहाँ पे स्मॉल ए जो दिख रहा है ये एलिमेंट्स है। अगर आर ए ए जो आपका एलिमेंट, दोनों एलिमेंट का एक ऑर्डर्ड पेयर में दिख रहा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यानी ए क्या है यहाँ पे, ये आपका एलिमेंट है और ए एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको एग्जांपल समझते हैं तो अच्छी तरह से पूरी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए एक रिलेशन हम लेते हैं सबसे पहले, एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज द गिवन सेट। हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, एक आपको इस क्वेश्चन को बनाने से इस डेफिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड उसके बाद यहाँ रिलेशन लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 and 5 2 and so on 2 5। चलिए ये रिलेशन हम अपने मन से ले लिए, क्वेश्चन ले लिए, सेट ए इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4 एंड सेट इन आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 5 2 and 2 5। दिस इज द गिवन रिलेशंस एंड सेट्स। ठीक है, अब इसमें देखना है कि हम किस प्रकार से इस रिलेशंस में पूछा गया है, बताइए ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो हम पहचानने के यहाँ हम देखे थे कि देखिए हम रिफ्लेक्सिव पहचाने, देखेंगे सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है। सेट ए में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट अपने साथ मिल करके ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे सेट ए में 1 है, लेकिन 1 इज बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ए 1 जो है ना इस ए सेट से बिलोंग करता है। देन तो अगर 1 ए से बिलोंग करता है तो 1 को अपने साथ मिल करके ऑर्डर्ड पेयर जो बनाएंगे ये रिलेशन आर में बिलोंग करना ही चाहिए। तो ही रिफ्लेक्सिव का ये रूल है कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है, ठीक है, तो अपने साथ मिल करके एक ऑर्डर्ड पेयर जो बनाएगा वो रिलेशन में होना चाहिए। देखिए आप खोजिए इसमें 1 1 है या कहीं पे 1 1 तो है, इसका मतलब ये पास कर गया। इसी प्रकार से चारों को पास करवाना है, तो 1 तो पास कर गया। अब 2 देखिए 2 बिलोंग्स टू ए, 2 जो है इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है। देन 2 अपने साथ मिल करके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा जो कि रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। चलिए उसी प्रकार से 2 भी पास, देखिए 2 2 यहाँ पे है। अब 3 यहाँ पे है, 3 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे 3 ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रिलेशंस यहाँ पे 3 अपने साथ मिल करके 3 3 बिलोंग्स टू आर, 3 3 रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। एंड देखिए 3 3 यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए, अगर 4 ए में बिलोंग कर रहा है देन 4 4 4 अपने साथ मिल करके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा जो कि रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए 4 4 भी है, तो हमको देखना है कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट अपने साथ मिल करके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, और वो ऑर्डर्ड पेयर, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में अगर अवेलेबल है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। उसके अलावा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। मतलब इसमें जो है वो सभी का साथ मिल करके जो ऑर्डर्ड पेयर बनाता है वो इस रिलेशन में अवेलेबल होना चाहिए। इसमें अगर मौजूद है, इसके अलावा कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सभी अवेलेबल है मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो कह सकते हैं रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे कहा कि एवरी मींस प्रत्येक, और स्मॉल ए क्या है, एलिमेंट है, स्मॉल ए को बोलते हैं एलिमेंट, और ये जो है कैपिटल ए सेट हो गया। ठीक है, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल ए जो है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कहा कि ए यानी सबसे पहले यहाँ अंत से शुरू करते हैं और यहाँ पे खत्म करते हैं। तो यहाँ पे कहा ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये एलिमेंट इच, ये एवरी मींस प्रत्येक, तो इच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे, इच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंगिंग टू ए, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है वो सभी एलिमेंट जो है अपने साथ, देखिए ए यहाँ पे अगर ए में बिलोंग करता है, ए अपने साथ मिल करके ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, डबल ए, ये बिलोंग करना चाहिए किस में, रिलेशन में, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 है
तो इस रिलेशन में 1 बिलोंग कर रहा है, 2 तो 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, 4 है तो 4 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये सभी हो, उसके अलावा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, तो कहलाएगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। इसका देखते हैं हम यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशंस में कहा गया है, देखिए डेफिनेशन पहले एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में तो शुरू नहीं आएगा डेफिनेशन, आप पहले सबसे पहले एग्जांपल से समझेंगे तो डेफिनेशन भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, फिर भी एक बार देखिए, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट A2 A1 इज आल्सो बिलोंगिंग टू R फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू R। पहले इसका मतलब को हम समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि A क्या है, जो कैपिटल A होगा वो होता है सेट, जो स्मॉल A1 A2 सब रहता है, ये सब एलिमेंट है। फिर यहाँ पे आपका सेट मतलब सेट ए में जो A1 A2 एलिमेंट है ना, वो दोनों से मिला करके रिलेशंस बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशंस में पाया जाएगा, जैसे मान A1 A2, अगर A1 A2 यहाँ पे है, अगर रिलेशन किसी R में बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 भी उसी रिलेशंस में बिलोंग करना चाहिए। मतलब समझिए 5 2 इसमें है, 5 2 A1 A2, मान लीजिए 5 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है A2 A1, मतलब इसका उल्टा है कि नहीं, A1 A2 अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा A2 A1, तो A2 A1 भी इस R में होना चाहिए, इसी R में। ठीक है, देखिए ये R है रिलेशंस, इस रिलेशन में 5 और 2 है, इसका उल्टा 2 और 5 इसी रिलेशन में है कि नहीं, मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब इसका जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है इस रिलेशन में, इस रिलेशन के सभी ऑर्डर्ड पेयर में ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर कोई सेट, अगर किसी रिलेशंस में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है सभी का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर उसी रिलेशंस में होना चाहिए। जैसे 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा, उस सेट में तो है ही। 2 2 का उल्टा क्या, 2 2 इसी सेट में है। 3 3 का उल्टा 3 3 इसी सेट में है। 4 4 का उल्टा इसी सेट में है। 5 2 का उल्टा 2 5 यहाँ पे है। मतलब इस सेट में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है उस सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो उल्टा ऑर्डर्ड पेयर है इसी रिलेशंस में अवेलेबल है। एक और कंडीशन है कि जिसमें देखिए A1 A2 मतलब क्या, ये सभी जो एलिमेंट्स है उस सेट A में बिलोंग करना चाहिए। देखिए A1 A2 इसमें जितना भी 1 2 3 4 5 यहाँ ये सब है ना, तो यहाँ पे 5 2 एक्स्ट्रा आ गया। क्या बताइए कि ये सिमेट्रिक होगा? इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाइड तो किया, लेकिन इसमें क्या है A1 A2 बिलोंग्स टू A, इसमें जितना भी एलिमेंट्स होगा सभी सेट A में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 2 2 तो यानी कि 1 2 3 4 तो यहाँ पे है, 2 भी है, लेकिन ये 5 जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेट सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जो सिमेट्रिक हो, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेट A इक्वल टू 1 2 3 लेते हैं। ठीक है, एंड रिलेशन R इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 3 3, बस इतना ही लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हमको पूछा जाए सिर्फ सिमेट्रिक के बारे में अभी बात करेंगे, तो सिमेट्रिक है कि नहीं, ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे नहीं है, ये आपको बताने के लिए कहा है। तो किस प्रकार से बताएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 1 1 है, 1 and 1 बिलोंग्स टू R, देन इस 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 ही होगा। अगर इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, फिर भी तो आपका वही ना 1 1 ही बनेगा। इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू R, अगर 1 1 इस रिलेशंस में है तो इसका उल्टा भी इस रिलेशंस में बिलोंग करता है। फिर से यहाँ पे 2 2 देखिए, 2 2 इज बिलोंग्स टू R, देन इसका उल्टा भी 2 2 ही होगा, 2 2 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू R। अगर यहाँ पे फिर से देखिए 3 3 के बारे में, 3 3 इज बिलोंग्स टू R, देन 3 3 का उल्टा हो, 3 3 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू R। मतलब इसमें इस रिलेशंस में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है सभी का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी इसी रिलेशंस में अवेलेबल है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया। अब नीचे वाला यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A, मतलब यहाँ पे A1 A2 क्या है, स्मॉल A1 A2 एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर जितने भी एलिमेंट से मिलके बना है वो सभी एलिमेंट सेट A में बिलोंग करना चाहिए। देखिए इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इसके अलावा तो कुछ है तो 1 2 3 भी इसमें बिलोंग कर लिखेंगे। एंड उसके बाद यहाँ लिखेंगे एंड 1 2 3 आर बिलोंग्स टू A, 1 2 3 भी
वन ए से बिलोंग कर, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसे वो आर इज सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अगर इसमें पूछा आपको जाए कि बताइए कि ये सेट सिमेट्रिक तो है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्स तो आप बता दिए हैं, तो पूछा जाए कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, हमको बताइए चेक करके क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव भी है। देखिए कैसे, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट होगा, फॉर ऑल एलिमेंट इन सेट ए आर सिमेट्रिक टू रिलेशंस आर, यहाँ पे सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सभी अपने ही एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना करके रिलेशंस ए में होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 1 यहाँ पे है, देखना है 1 1 है कि नहीं। 2 है तो यहाँ पे 2 2 भी है। 3 है तो अपने ही एलिमेंट के साथ देखिए ऑर्डर्ड पेयर बना के, है ना। मतलब 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि सेट ए में जितना भी एलिमेंट हो सभी अपने ही एलिमेंट के साथ मिल करके, सिंपल से समझिए कि अगर यहाँ पे जो होगा उसका डबल, जो होगा उसका डबल, जो होगा उसका डबल इसमें अवेलेबल है, ये सब तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हो भी तो बढ़िया, एक्स्ट्रा नो हो तो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें जितना भी एलिमेंट होगा उसका डबल इसमें होना चाहिए, तो ही कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि जो इस रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा भी उसी में होना चाहिए, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि और डाउट क्लियर हो जाए। जितना एग्जांपल आप देखेंगे उतना ही आपका डाउट अच्छे से क्लियर होगा। एक रिलेशन लेते हैं 1 पी क्यू आर एस क्यू पी एस आर एंड सेट ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एस। चलिए अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि ये रिलेशंस सिमेट्रिक है कि नहीं, तो कैसे बताएंगे। सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या है सो बताइए। सिमेट्री का कंडीशन है कि रिलेशंस आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा उसी ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। तो देखिए पी क्यू है, पी क्यू का उल्टा इसमें है कहीं, देखो ढूंढना है, तो पी क्यू का उल्टा क्या होगा, लिखेंगे हेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आर। पी क्यू जो ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशंस आर में बिलोंग करता है। देन अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस होने के लिए क्या चाहिए हमको, पी क्यू का उल्टा क्यू पी, क्यू पी इसका उल्टा पी क्यू का उल्टा क्या होगा क्यू पी, तो क्यू पी इसमें है, क्यू पी यहाँ पे है, देखिए क्यू पी है, तो क्यू पी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये इस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पी क्यू अगर रिलेशन आर में है तो क्यू पी भी आर में है। एंड उसके बाद आर एस, देखिए यहाँ पे आर एस बिलोंग्स टू आर, अगर आर एस इस आर में है देन अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका उल्टा एस आर होना चाहिए। एस आर इसमें है, आर एस का उल्टा यहाँ पे है एस आर, है ना। ये एस आर इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर। देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद ये एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन बिलोंगिंग टू सेट, इसमें जितना भी एलिमेंट है क्या क्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, इसमें पी क्यू आर एस, ठीक है। तो देखना है पी क्यू आर एस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, इसमें जितना भी एलिमेंट्स का यूज हुआ है वो सभी एलिमेंट्स सेट ए में बिलोंग करता है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पी क्यू आर एस भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा बताइए इसमें ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए बताए थे कि सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा उसका डबल इसमें होना चाहिए। पी का डबल पी है तो पी पी होना चाहिए, पी पी नहीं है। क्यू है तो क्यू क्यू होना चाहिए, जो कि नहीं है इसमें। आर है तो आर आर नहीं है, एस है तो एस एस नहीं है। देखिए इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और कोई पूछे बताइए इज दिस रिलेशंस इज रिफ्लेक्सिव, यस और नो, जवाब देना नो। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा, देखिए हम देखेंगे हेयर फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए क्या होना चाहिए, चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, लेकिन P बिलोंग्स टू ए, P इस A सेट से बिलोंग कर रहा है, A बट
इसका मतलब ये होगा P जो है A से तो बिलोंग करता है, लेकिन PP डज नॉट बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब ये हुआ कि सेट ए में P तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन रिलेशंस में PP बिलोंग नहीं कर रहा है। हम देखे थे रिफ्लेक्सिव में कि सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा वो अपने साथ मिल करके एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस आर में बनाना चाहिए, जो कि रिलेशंस आर में नहीं बना रहा है, तो PP आर में नहीं है। इसका देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है उसके बारे में। देखिए, अभी तक हम देखे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड अब है ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव में कहा गया है इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, अगर A1 A2 आपके पास दो एलिमेंट्स है, जो कि दो एलिमेंट्स एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है A1 A2 जो कि R में बिलोंग कर रहा है। A1 A2 अगर R में बिलोंग करे एंड A2 A3 भी R में बिलोंग कर रहा है, देन A1 A3 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू R फॉर ऑल A1 A2 A3 R बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ, देखिए हम एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे क्या इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक रिलेशंस है और एक सेट है, ठीक है, उस रिलेशंस में 1 2 बिलोंग कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, इस रिलेशंस में क्या बिलोंग कर रहा है 1 2 एंड 2 3 कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहा A1 A2 और यहाँ पे A2 A3, मतलब A1 A2, इसको यहाँ पे अच्छे से बताते हैं, A1 A2 एंड A3, ये A1 A2 जो है ये बिलोंग कर रहा है, A1 A2 belongs to R and A2 A3 is also belonging to R। समझिए, यहाँ पे कहा गया है कि A1 A2 जो है R से बिलोंग कर रहा है, A2 A3 भी R से बिलोंग कर रहा है। इसमें कॉमन क्या है, ये जो इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों इक्वल है। देखिए मतलब कहा गया कि अगर आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर है तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट वाला एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये जो कॉमन हो गया उसको छोड़ दीजिए, कॉमन होने के बाद बचा क्या A1 A3, तो A1 एंड A3 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू R। तो जो एलिमेंट कॉमन हो गया, कॉमन एलिमेंट को छोड़ करके जो डिफरेंट एलिमेंट है, उस दो डिफरेंट एलिमेंट को मिला करके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, वो ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशंस R में बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 और 2 1 डिफरेंट है, तो 1 2 और 2 1 में कॉमन क्या है 2, तो 2 2 तो हट जाएगा। तो यहाँ पे का जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचेगा यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला, इस दोनों को छोड़ करके जो बचेगा उस एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाइए और देखिए वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में कहीं है कि नहीं। तो 2 2 को छोड़ के क्या बचेगा 1 1 बचेगा, तो 1 1 भी तो यहाँ पे है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्यों होगा कोई पूछे तो क्या बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे बताना है कि जो दो ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के लास्ट का एलिमेंट एंड सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट का एलिमेंट से मिल जाए, तो इस दोनों को छोड़ करके जो एलिमेंट बचेगा उस एलिमेंट से बनाया हुआ ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशंस में बिलोंग करना चाहिए, तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। चलिए हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर ऐसा ना हो तो, अगर ऐसा रिलेशन दिया जाए A इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, एंड रिलेशन पी क्यू पी पी ले लीजिए एंड क्यू क्यू, ऐसा दिया जाए, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं इसके बारे में चर्चा करना है। देखिए यहाँ पे देखना है कि पी पी इसमें से दो ठो, इसमें तो ओनली दो ऑर्डर्ड पेयर है ही, इसमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका लास्ट और इसका फर्स्ट मिल सके, नहीं मिल सकता है। अगर किसी का ऐसा हो, मान ली A1 A2 ऐसा रहे, ये रिलेशन R में बिलोंग करेगा एंड A3 एंड A4 रिलेशंस R में बिलोंग करे, तो इस दोनों में तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट तो मिला ही नहीं, जब नहीं मिलेगा तो ये भी आपका ट्रांजिटिव हो जाए। अगर यहाँ इसमें से दोनों में से अगर कोई नहीं मिलेगा तो ये ट्रांजिटिव है, समझ गए ना, तो ट्रांजिटिव होगा, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव होगा।
ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट अगर मिल रहा है तो इस दोनों को हटा करके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें आना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये था, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट का कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका लास्ट इसका फर्स्ट नहीं मिल रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हम इसमें बात करते हैं यहाँ ट्रांजिटिव में कि इसमें ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। ये रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट का डबल देखिए, 1 का डबल यहाँ पे है, 2 का डबल यहाँ पे है, 3 का डबल यहाँ पे है, इसके अलावा कुछ भी उससे मतलब नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक कैसे होगा, तो इसमें 1 1 का उल्टा 1 1 उसी में है, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा, 1 2 का उल्टा 2 1 जो कि इसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 1 2 का उल्टा 2 1 और 2 1 का उल्टा यहाँ पे 1 2। एंड ट्रांजिटिव तो बताए हैं, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिटिव के लिए 1 and 2 इज बिलोंग्स टू R एंड 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। देन इसका लास्ट इसका फर्स्ट इसका लास्ट एंड इसका फर्स्ट को छोड़ करके 1 1 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू R, सो रिलेशंस R इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और हम एक तो एग्जांपल समझते हैं जिसमें देखेंगे, इसमें एक और पॉइंट है आपका कि इक्विवेलेंट रिलेशंस। समझिए क्या होता है इक्विवेलेंट रिलेशंस। जैसे इक्विवेलेंट का मतलब पहले समझ लीजिए कि वैसा रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो एंड सिमेट्रिक हो, मतलब तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाइड करेगा तो कहलाएगा इक्विवेलेंट रिलेशंस। इक्विवेलेंट मीन्स जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है, तो कहलाएगा वो आपका इक्विवेलेंट रिलेशंस। अगर कोई पूछेगा कि क्या ये सेट, ये जो आपका रिलेशंस दिया है ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है, इक्विवेलेंस रिलेशंस होता है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है, यस और नो, यस। क्योंकि ये जो आपका रिलेशंस दिया है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, अब ये बताए हैं, एंड ट्रांजिटिव भी है। जो रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, वो रिलेशंस आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। मैं पूछ सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, बताइए कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशंस विथ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आप इक्विवेलेंस रिलेशंस को डिफाइन करें तो किस प्रकार से करेंगे, इस पर लिखेंगे ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशंस। जो रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा तो वो रिलेशंस कहलाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। और एग्जांपल में इस प्रकार से कोई भी एक ऐसा सेट ले लेंगे और जो सेट लेंगे, सेट में जितना भी एलिमेंट होगा ना उस सभी का डबल डबल पर ले लेंगे, उसका एक्स्ट्रा लेंगे जो चीज, उसका उल्टा भी ले लेंगे। यहाँ पे देखना है कि इसका सभी एलिमेंट इससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तो सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे यहाँ पे जो भी लेंगे इसका लास्ट इसका फर्स्ट दोनों को हटा करके जो एलिमेंट बचेगा इसी से रिलेशन आर में होना चाहिए तो कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव। तो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाइड करा देंगे तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, प्रूव दैट इक्विवेलेंट रिलेशंस, ठीक है, कोई आपका रिलेशन एग्जाम में दे दिया, इसे ये सेट दे देगा, रिलेशन दे देगा, बोलेगा प्रूव दैट या सो दैट दिस इज इक्विवेलेंट रिलेशंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है, इसको प्रूफ करें तो आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दो, सिमेट्रिक प्रूफ कर दीजिए एंड उसके बाद ट्रांजिटिव प्रूफ कर दीजिए। लिख दीजिए लास्ट में कि हियर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दिस रिलेशंस इज इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके बाद जो कुछ चैप्टर 1.1 के क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। तो देख लिए, बाय, थैंक यू वेरी सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।